फ्रेंड्स आज बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज बात करेंगे फ्रेंड्स व्हाट इज मीन बाय द टेस्टिस, नहीं व्हाट इज मीन बाय द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। व्हाट आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में पहले स्टार्ट को क्या बात होता है कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कि नहीं, उसमें क्या होता है कि पहले जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस के जो कि पेल्विन की एक्सरी ग्लैंड वो जो कनेक्टेड होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस में क्या होता है फ्रेंड्स कि वो एक एक्सरी ग्लैंड है यानी एक्सटर्नल आउटसाइड रहता है, और उसमें है कि नहीं वो आउटसाइड ऑफ द कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी रहता है, और वो एक ने बाजू की साइड को रहता है, और उसको क्या कहते हैं, और वो जो सेक्टम में यानी यहाँ पे ये कहते हैं वो पाउच की फॉर्म में स्टोरेज होता है। तो पाउच की फॉर्म में और एब्डोमिनल कैविटी में यानी एब्डोमिन यानी बाहर की तरह रहते हैं, तो बाहर की तरफ रहने वाला और एब्डोमिनल कैविटी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड उसी को क्या कहते हैं सर्टम। और उसका लो टेम्परेचर क्या कहते हैं, उसका जो -2.5 इतना उसका टेम्परेचर रहता है, और इसकी इंटरनल सिक्योरिटी कितनी हो रहती है 4 to 5 उसकी सेंटीमीटर रहती है। और उसके बाद 250 कॉम्बिनेशन टेस्ला सोटोटम की टेस्टिस की एक ऐसी एब्डोमिनल कैविटी है जिसके बाजू बाजू को जो रहता है तो उसे स्कैटम कहते हैं। स्कैटम एक पाउच फॉर्म में रहता है फ्रेंड्स, इस तरह से वो पाउच फॉर्म में रहता है, और उस पाउच फॉर्म में एक ने उसका फिर उसे मेंटेन करने के लिए उसका टेम्परेचर कितना होता है 2.2.5 एंड इंटरनल 4 to 5, एंड उसके बाद उसमें कॉम्प्रीमेशन 2.7.1 इस कॉम्प्रीमेशन उसमें रहता है, तो उसको डिग्री टेम्परेचर उसमें रहता है। उसके बाद इंटरनल उसकी जो इंटरनल सेंटीमीटर 4 to 5, और 250 is a combination textular tables. What is meant by textular table is very important friends. अभी बात करेंगे टेस्टिस है कि नहीं। टेस्टिस क्या करता है, ये जो टेस्टिस है ना वो सेमिनियस ट्यूबस करता है फ्रेंड, और सेमिनियस ट्यूबस सेकिनेस फॉर्म करती है मेल। अभी इसमें क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है, फिर ये इसी को क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल है, और ये सैटरल सेल यानी सेमिनियल ट्यूबल इसे कहते हैं इसे। तो ये क्या कहता है कि मेटाटिक्स यानी मेटाटिक्स की एक इसका डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, मेटाटिक्स का डिवीजन होता है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय द न्यूट्रिशन, यानी ये क्या करता है, प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिशन इन जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड का काम करता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम सेमिनियल ट्यूबल को स्टरलाइट सेल्स कहते हैं, और ये मेल्स की इसमें रहती है, और इसी को क्या कहते हैं मेटाटिक्स डिवाइस कहते हैं, नॉट अ मियोसिस फ्रेंड। आपको फ्रेंड पूछा जा सकता है स्टरलाइट सेल विच आउट टू द मेटाटिक्स डिवीजन, यस डेफिनेटली वो मेटाटिक्स डिवीजन करती है, और वो क्या प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन ऑफ द जर्म सेल को प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्या, यहाँ जी हाँ यहाँ पे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड करती है। उसके बाद लेडिंग सेल में क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं इंटरनली सेल्स कहते हैं, और ये क्या कहती है सेल सिंथेसिस करती है और सीक्रेट हार्मोन्स, यानी ये सीक्रेट्स हार्मोन करती है और सेल सिंथेसिस करती है। सीक्रेट्स हार्मोन एंड सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट्स हार्मोन कि आपको ध्यान रखना है। लीडिंग सेल्स यानी स्टेरॉइड सेमिटोसिस कहते हैं, वो क्या करता है, वो सेमिटोसिस एक नहीं मेटासिस डिवीजन करता है वो स्पर्म का, और उसके बाद प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन इन जर्म सेल, यानी इसमें क्या करता है, ये सेल सिंथेसिस होती है और सीक्रेट हार्मोन्स करती है। हार्मोन इज कॉल्ड एज, और हार्मोन्स को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं एड्रीगॉन कहते हैं। एड्रीगॉन विच आउट द हार्मोन्स विच सीक्रेट द हार्मोन्स विच आउट द सिंथेसिस ऑफ द सेल, इसी को क्या कहते हैं लीडिंग सेल्स कहते हैं। अभी इसके बाद हमें एक्सरी ग्लैंड में क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इंटरनल हम इसमें स्टोरेज स्टोरेज हम इसमें स्टोरेज स्पर्म करते हैं, एंड इसमें बाद इसमें ड्यूरेशन उसके बाद इसमें कंडक्टर सेमिसेल इंटरनल कैविटी में क्या होता है ये हम देखेंगे। अब इसकी जो रेयर टेस्टिस है, ये रेयर टेस्टिस देखिए, ये रेयर टेस्टिस विच आउट, ये क्या है 220 से 30 फाइन ऑफ द एब्डोमिनल सेमिनल फोकस इन लेबर ओवम, मैंने ट्यूबस के ओवम में इसमें रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, ये ट्यूबस के ओवम में रहती है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं और रेयर पेनिस कहते हैं। उस वासा डिफरेंस क्या कहते हैं, वासा डिफरेंसेस में कंडक्ट द स्पर्म यानी स्पर्म को कंडक्ट करते हैं सेक्रेटरी सेक्स इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी, यानी वो इंटरनल जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, और इंटरनल सेल इन सेमिकल वेसल एपिडर्मिस में क्या होता है कैर्पेट एंडोस्पर्म, जो पहला जो कार्पेट है फ्रेंड्स, ये एंडोस्पर्म में जो एपिडर्मिस में कि नहीं जो पहला होता है वो उसको एंडोड्रामी को क्या कहते हैं कार्पेट कहते हैं, और मिडल को कार्गलेस कहते हैं, और जो बाजू को जो है उसी को क्या कैविटा जो एकदम नीचे है उसी को क्या कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ऊपर की साइड एपिडर्मिस इज अ कार्पेट। व्हाट इज मीन बाय द आस्किंग द योर नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द एपिडर्मिस इज अ कार्पेट एपिडर्मिस। दूसरा मिडल की क्या कार्पिस एपिडर्मिस यानी प्रोवाइडेड कैविटी कि उसको क्या कहते हैं एपिडर्मिस, यानी तीसरा एयर रहता है, तो उसको क्या आपको ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्लियर, इज योर नीट क्लियर फ्रेंड्स। अभी बात करेंगे वासा डिफरेंसेस की। तो अभी What's the differences which have to the connected to the each others and epidermis and rear constitution between the two and ये दोनों के बीच में वो रहता है और उससे कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें एक्सरी ग्लैंड की। व्हाट इज मीन बाय द एक्सरी ग्लैंड। एक्सरी ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट द सीमेल ऑफ द
फीमेल जो पर्सन है वो बीच ऑफ द सीमेंस इसमें जो फ्रुक्टोज, कैल्शियम, प्रोटोगामी एंड क्लॉथ ब्रीडिंग एंड ये करने का काम एसिडिक ग्लैंड का करता है। एसिडिक ग्लैंड बोले तो क्या क्या उसमें, पर उसमें बाद एसिडिक ग्लैंड क्या होता है कि सीक्रेट द स्पर्म, यानी स्पर्म को सीक्रेट करने का काम करता है। पेरिनेसियल सेमन रिच उसमें का जो वो पर्सन का जो जैसे उसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम, प्रोटीन उसमें बात ये कि नहीं रिच न्यूट्रिएंट बढ़ाने का काम करता है, और उसमें क्लॉथिंग ब्रीडिंग होता है। और उसमें उसके बाद उसमें है कि नहीं एंजाइम्स क्या काम करता है, एक्सक्रीट ग्लैंड करता है। तो एक्सक्रीट ग्लैंड में क्या होता है, सेमिकल ट्यूबल्स में क्या होता है कि एक अल्कनी होता है। इसके बाद इसके शाइनिंग ट्यूबल्स कहते हैं, ये सेमी फ्रुक्टोज क्लॉथिंग ये कि नहीं क्लॉथिंग स्पर्म या इसमें बहुत डिफरेंट है, तो प्ले टू द इंपॉर्टेंट टू द रोल्स इसमें काम करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे ब्ल्यूरेट कॉपरी। तो ब्ल्यूरेट काम में क्या करता है, लिबरेशन ऑफ द पेनिस, यानी ये लिबरेशन ऑफ द पेनिस का काम करता है। तो अभी इसमें बात करते हैं यूथेरियस साइकिल की। व्हाट इज मेंट बाय द यूथेरियस साइकिल? यूथेरियल साइकिल में क्या होता है, यूथेरियल मैन्युअल। तो इसमें क्या होता है कि जो ये यू कैविटी रहता है उसको क्या करता है, यूटेरियल मैन्युअल ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। पोर्सिन विच आउट टू द लोअर साइड एंड कनेक्टेड बाय द to the upper, and this is connected to the each and other, and that is very important the roles in this methods and in this different areas, and very important to the into discussions। अभी बात करेंगे फ्रेंड्स, अभी तो यहाँ पे यूथरा की। तो यूथरा में क्या होता है कि फ्रेंड्स ये 200 फ्रुक्टोज ये कि नहीं, ये फीमेल से भी जो यूथरा है ना मेल का, वो फीमेल से 20 सेमी लंबा रहता है। और यूरिन एंड इसमें यूरिन एंड सेमेंस इसमें कि नहीं इसमें स्टोरेज की जाती है। और इसमें बाद प्रोटेस्टेबिलिटी कह देते हैं। उसमें लो कैविटी एंड पेनिसिलिन इसका काम करता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखने का है। तो आपको योर कंसेप्ट इसका कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है आपको ध्यान में, ब्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, ब्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें लैब्रेशन ऑफ द पेनिस का काम करता है। उसके बाद उसमें बाद इसमें सेमिकल ट्यूबल्स में क्या करता है, वो अल्कनी होता है। उसके बाद तो स्टेरिंग हार्मोन्स होता है, फ्रुक्टोज, नेटोस एंड प्रोटोकस एनी क्लॉथिंग ब्रीडिंग का काम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करता है। उसमें बात का एक्सरे ग्लैंड में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टीमन स्टेरॉइड होता है, प्रोटोजोआ सीमेंट फ्रुक्टोज नेटोस एंड प्रोटोजोआ को ब्रीड क्लॉथिंग एंड उसमें बाद एंजाइम्स का काम करता है। रियर टेस्टिस में क्या करता है, स्पाइन सेमिकल फोकल ट्यूब्स का हार्मोन्स का काम करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इट इज वेरी सिंपल। आपको व्हाट इज योर कंसेप्ट क्लियर, आपको टेस्टिस का व्हाट इज मीन सेक्टम, सेक्टम क्या करता है कि ये भाई इसमें का व्हाट इज मीन बाय द सेक्टम, सेक्टम इसे एक बाहर के सुरक्षण देता है, और सुरक्षण देकर वो एब्डोमिनल कैविटी होता है। और वो एक ने उसके जो उसका टेम्परेचर है 2 से 2.5 होता है, और इंटरनल 4 to 5 होता है उसका सेंटीमीटर होता है। और उसमें टेस्टिकुलर ट्यूबल्स, जो टेस्टिकुलर ट्यूबल्स होती है ना वो 250 होती है। तो इसे कंप्यूटर्स कहते हैं। तो टेस्टिस में क्या करता है, टेस्टिस का काम करता है सेमिनल ट्यूबल्स का काम करता है। स्पर्म को क्या करता है, मेल स्पर्म क्या होता है, मेल जिमेल सेल्स होता है। और वो उसमें 2 सेल्स होते हैं, एक स्टेराइल सेल यानी सेमिनल ट्यूबल्स कहते हैं, वो क्या करती है, मेटासिस डिवीजन होती है। और वो प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन इन जर्म सेल, यानी न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन करती है, स्टेराइड सेल। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेराइड सेल व्हिच आर टू द प्रोवाइडेड बाय द जर्म सेल, यस डेफिनेटली टू यूज प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिशन, यस डेफिनेटली। एंड दिस इज मेयोसिस, मेयोसिस में फ्रेंड मेटासिस में वो डिवाइडेशन करती है, इसी को कहते हैं स्टेराइड सेल। एंड लैंडिंग सेल में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द सेल सिंथेसिस, उसमें क्या होता है, सेल का सिंथेसिस होता है और सीक्रेट द हार्मोन्स। और उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं हम, एंड्रोजेनस कहते हैं। इसमें क्या लीडिंग सेल विच आउट द सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट द हार्मोन्स, एंड हार्मोन विच आउट टू द एंडोक्राइन। तो इसमें क्या होता है, एक्सरी ग्लैंड क्या कहते हैं, स्टोर ऑफ द स्पर्म एंजाइम्स का करने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, रेयर टेस्टिस विच आउट टू द अपर टू साइड एंड कनेक्टेड टू द इसमें क्या होता है 20 से 5 एपिडर्मिस में सेमी फोकस इसमें ट्यूबल्स होते हैं। तो सेमिकल यानी 20 से 30 इसमें ट्यूबल्स होते हैं। तो इसमें और ऊपर के साइड पे रहती है, और एक कनेक्टेड रहती है। और वासा डिफरेंसेस, कंडक्ट द स्पर्म। इसमें क्या करता है, वासा डिफरेंस कंडक्ट द स्पर्म कहते हैं, सेमिकल सेमरो इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी एंड इंटरनल सेल एंड सेमिकल, यानी एक कंडक्ट स्पर्म करता है, यानी ये कंडक्ट को स्पर्म करता है सेमिकल sac and internal abdominal cavity and internal cell and cervical uterus का इसका काम करता है। एपिडर्मिस में पहले स्टेट को जो एब्डोमिनल होता है उसे कार्पेट कहते हैं, वो जो मिडल में रहता है तो कार्पेस एपिडर्मिस कहते हैं। प्रोपेस्टल तो प्रोपेस्टल को कैविटा एपिडर्मिस कहते हैं, यानी जो तीसरा रहता है फर्स्ट इज कार्पेट इज एपिडर्मिस एंड सेकंड इज कार्पेस इज एपिडर्मिस मिडल का रहता है। और प्रोटोस्टार एपिडर्मिस यानी नीचे का रहता है। तो इसको आपको ध्यान में रहता है। एक्सरी ग्लैंड विच आउट टू द स्टोर द स्पर्म एंड द प्रोविजन एंड फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम प्रोक्टोज एंड क्लोथिंग स्पर्म एंड एंजाइम का ये काम करता है। उसके बाद इसमें सेमिकल ट्यूबल्स में अल्कनी होता है, अल्कनी में ट्यूबल्स होता है। इसमें फ्रुक्टोज मिल्टोज यानी ब्लड कोटिंग का और प्रोटोनियस का इसमें काम होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लम यूथेरियल ग्लैंड का काम क्या करता है फ्रेंड्स, उसी को हम काउपर ग्लैंड कहते हैं। और ये सीक्रेट द हार्मोन्स एंड लेबरिंग द पेनिस, यानी पेनिस को लेबरिंग का काम करता है। लिबरेशन ऑफ पेनिस का काम करता है क्या, ब्लैक
उसमें आपको ध्यान में रखना है वो खाली वो लाइब्रेशन ऑफ द पेनिस और इसका वो काम करता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स एपिडर्मिक डस्ट की। एपिडर्मिक डस्ट में कि नहीं दिस इज स्टोर बाय द स्पर्म एपिडेटिक डक्ट। एपिडेटिक डक्ट में क्या होता है स्टोर द स्पर्म एंड स्पर्मिनेट बाय द न्यूट्रिएंट एंड वो न्यूट्रिएंट यानी मैचुरेशन बाय द सोमेटोजेनेसिस। इस तरह से आपको काम मैचुरेशन ऑफ द सोमेटोजेनेसिस एंड स्टेराइड द न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिएंट का काम करता है स्टोर द स्पर्म। ये क्या करता है एपिडेमिक डक्ट क्या करता है स्टोर द स्पर्म एंड इसमें सोमेटोजेनेसिस मैचुरेशन ऑफ द सोमेटोजेनेसिस एंड सीक्रेट द हार्मोन न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिएंट को सीक्रेट करने का काम करता है। उसमें स्टोर द स्पर्म यानी मैचुरेशन हार्मोन क्या करता है एपिडेमिक सेल्स करता है। तो इसमें बात क्या एंड इसी को पैरासिन क्या कहते हैं दिस इज एंड फाइनली टू द प्रोडक्ट व्हिच आउट टू द पेनिस टू द सीक्रेट द what is meant by the last is point to the penis to the secret to the hormones and that penis to secret the sperm and transfer to the next to the female reproductive systems and next to the process. And this is very important to the penis which out to the urine and to the pass urine and sperm to the pass is a very this is the last to the final is the penis is urine and sperm to the passes and this is the next to the reproduction which out to the female reproductive system friends. And friends this is channel which have to the like subscribe and bell icon press friends. It is very important.